दोस्तों बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म को फिल कैसे करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो बताने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं इसका वेबसाइट खोले हुए हैं, आपको इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग को भी जानकारी हो सके। और टेलीग्राम से अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम से ज्वाइन रखिए, क्योंकि छोटी मोटी डेट है, मोटी जो अपडेट है टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहती है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कैसे करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाले हैं। आपको अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे आना होगा। आप इस लिंक पे किस तरह से आएंगे, तो लिंक पे आने के लिए यहाँ पे सबसे पहले गूगल खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे गूगल खोलेंगे और सिंपल सा गूगल में लिखेंगे टुडे जॉब सर्चर.com लिखेंगे, यहाँ पे सर्च कर देंगे तो आपको देंगे तो पहला लिंक मिलेगा। ठीक है, टुडे जॉब सर्चर.com का इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कीजिएगा तो इसका वेबसाइट खुलेगा टुडे जॉब सर्चर का। उसका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको लेटेस्ट जॉब के नीचे में देखने को मिलेगा बीटीएससी स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2025। इस पर क्लिक करके अब इस लिंक पे जैसे आएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए रजिस्टर का ऑप्शन मिला है, नहीं तो नीचे भी आएंगे तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो विज्ञापन भी जारी किया, यानी नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए रजिस्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिए तो फिर से आपको अगला पेज इस तरह से खुलेगा रजिस्ट्रेशन को लेकर। जैसा कि देख रहे हैं लोडिंग ले रहा है। ठीक है, आपको इसी प्रोसेस उसके बाद पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर से यहाँ पे एग्री करेंगे। ठीक है, एग्री करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाम डालेंगे, मिडिल नेम हो गया और उसके बाद लास्ट नेम हो गया। इस प्रकार से अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम फिल आउट कर लेंगे। यहाँ पे नाम कभी चेंज करवाए हैं, ठीक है, क्या आपने कभी नाम बदला है तो आपको यस नो कंडीशन आपको देना है। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो कंडीशन बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है इस तरह से कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे जनरल बताना है, मेल फीमेल अपना अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई देना है तो दे सकते हैं, तो छोड़ देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर से यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी करेंगे। उस उसके बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके देखिए इस प्रकार से होगा, यहाँ पे देखिए एक मैसेज देगा कैप्चा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैप्चा को फिल आउट करेंगे, जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है कैप्चा यहाँ पे फिल आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए लिख रहा है कि काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पे ओके कर देंगे। आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं मोबाइल पर ओटीपी गया है, और जो ईमेल आईडी डाले हैं ईमेल पर ओटीपी गया है। ठीक है, ये वाला ओटीपी दोनों को डालेंगे और यहाँ पे वैलिड ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वैलिड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको देखिए यहाँ पे लिखा है ओटीपी ऑफ ईमेल आईडी हैज बीन वैलिड सक्सेसफुली, यानी आपका ओटीपी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से आपका इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको टिक कर देना है, एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, जो भी डालेंगे। यहाँ पे रीवेरीफाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से इस तरह से नीचे में पेज खुलेगा और यहाँ पे देखिए आपको सभी जानकारी बताया जाएगा, जो भी आप जानकारी डालेंगे फर्स्ट टाइम, जैसे कि नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपने यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, सभी जानकारी, अगर सभी जानकारी सही हो तो यहाँ पर सभी को टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टिक कर देंगे सभी को बारी बारी से, जैसे इस प्रकार से अपना टिक करेंगे। यहाँ पे टिक कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखें तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर जो डाले हैं मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, लास्ट 4 डिजिट। यहाँ पे ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला स्टेप में फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देंगे तो गो टू अप्लीकेशन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो फिर से इस तरह से आपका पेज है लोडिंग ले रहा है, आपका फॉर्म खुलेगा। अब देखिए आपका इस प्रकार से फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर देंगे तो आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए एडिशनल डिटेल हो गया, कम्युनिकेशन डिटेल हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखिए मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे, बहुत से ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे धर्म बताना है, हिंदू मुस्लिम अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी शो करेगा जो पहले आप डाले थे। यहाँ पर देंगे तो पोस्ट नेम आपको दिखाई देगा, यहाँ पे स्टाफ नर्स, क्योंकि सिंपल सा स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे भरा जा रहा है फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही पोस्ट आपको शो कर रहा है। यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या देखने के मिलेगा। ठीक है, 23/25।
यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहे कि क्या आप बिहार के मूल निवासी हैं, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, अगर निवासी हैं तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे यस कीजिएगा तब आपको कैटेगरी पूछा जाए कि आप बताइए किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जैसे यूआर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी, एससी, एसटी, तो बताएंगे किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपना कास्ट यहाँ पे चूज कर लेंगे। अगर मान लीजिए बिहार के निवासी नहीं है, यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, नो पर जैसे क्लिक की, यहाँ पे पूछा जाए कि बताइए आप किस राज्य से आते हैं। मान लीजिए बिहार राज्य से नहीं है तो किस राज्य से आते हैं, यहाँ पे लिस्ट में बिहार नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे किस राज्य से आते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद आपको रिजर्वेशन तो जनरल में रखा जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको जनरल कोटी में रखा जाएगा। अगर वही बिहार के निवासी हैं तो यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेना कि किस कैटेगरी से आते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको कैटेगरी चूज करने के बाद आपको कास्ट यानी जाति बताना कि बताइए किस जाति से आते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता लेंगे किस जाति से आते हैं। ठीक है, देखने के मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसी जाति चूज कर लीजिएगा उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए अथॉरिटी के नाम। अब यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू किया गया है, किसको थ्रू इशू किया गया है, यहाँ पे बताएंगे आपको सर्टिफिकेट पर देखने के मिल जाएगा। ठीक है, अथॉरिटी के नाम पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछ रहा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट कब बना है, उसका डेट पूछ रहा है, तो कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे कब बना है। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलआउट कर लेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र देना है, यानी बिहार के निवासी हैं तो एक आपका आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। तो यहाँ पे अथॉरिटी के नाम पूछ रहा है कि आवासीय किसके थ्रू बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आवासीय सर्टिफिकेट पे देखने के मिल जाएगा, वहाँ से यहाँ पर देख कर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इशू कब पास, यहाँ पे कब बनाया गया था रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसका डेट आपको बताना होगा। यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे आइडेंटिफिकेशन डिटेल, एक आपका मार्क्स विजुअल देना है, जैसे बॉडी का पहचान, जैसे जला का निशान हो गया, तिल का निशान हो गया, कटा का निशान हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे फिल आउट करना है। उसके नीचे आएंगे और यहाँ पे एक आपका आईडी पहचान पत्र देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पूछा रहे कि बताइए कि कौन सा आईडी देना चाहते हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके अदर, तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। जैसे वोटर आईडी चूज कर लिए तो यहाँ पर देखिए वोटर आईडी जैसे चूज कीजिए तो देखिए वोटर, यहाँ पर वोटर आईडी नंबर आपको डालना है। यहाँ पे नाम बताएंगे कि वोटर आईडी पर किस प्रकार से नाम है, यहाँ नाम आपको एंट्री करना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव करने के बाद आपको अगला डिटेल यहाँ पे खुलेगा। ठीक है, एडिशनल डिटेल के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सबसे पहले योग्यता के बारे में बताएंगे, यहाँ पे जो अनिवार्य योग्यता मांगा गया है, जैसे जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, तो अपना करेंगे चूज कर लेंगे कब पास किए हैं ये कोर्स, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे ईयर नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल, यानी विकलांग वगैरह के बारे में बताना है। अगर इस पर इस टाइप, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे यस नो का कंडीशन देना है। यहाँ पे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर से बिलोंगिंग करते हैं तो यस करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछा रहा है कि क्या बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और अपने 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी की है। अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए पूछा संविदात्मक रोजगार विवरण के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि क्या आप बिहार राज्य केंद्र अवस्थित किसी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार नगर पालिका संस्थान पंचायती संस्थानों, पंचायती राज संस्थानों इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, ठीक है, अस्पतालों में संविदा के आधार पर स्टाफ नर्स के पद पर अगर विधिवत नियोजन एवं कार्यरत हैं, अगर इस टाइप के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, अन्यथा यहाँ पे नो करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नो करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे ओके करेंगे, डेटा आपको सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके एड्रेस बताना है। ठीक है, आपको एड्रेस में बताना है, एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इस प्रकार से फिल आउट करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पिन कोड बताएंगे क्या आपका पिन कोड है एरिया का। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि क्या स्थायी पता 4 के पते के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक आपका परमानेंट एड्रेस है या दूसरे में कोरोस्पोंडेंट एड्रेस है, तो दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिल आउट करेंगे, अगर दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। तो जो ऊपर वाला एड्रेस रहेगा यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा
और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल, नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैट्रिक का डिटेल मांगा जा रहा है। मैट्रिक जो पास किए हैं किस बोर्ड से किए हैं, बोर्ड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे, किस स्कूल से पास किए हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, मैट्रिक पास किए हैं कब किए हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन आप किस श्रेणी से पास किए हैं, मैट्रिक फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। उस प्रकार से नीचे आएंगे और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल में बताना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे पूछा है क्या आप किए हैं, यहाँ पर जनरल नर्सिंग दिखाई देगा, उसके बाद आपको बीएससी दिखाई देगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, डिग्री चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके पास क्या है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है। अब जो उसका देखिए पासिंग स्टेट बताना है, किस स्टेट से पास किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे, किस इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। यहाँ पे बोर्ड का नाम बताएंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी, किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए हैं। यहाँ पे परसेंटेज में है, मार्क्स में है, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। जैसे कि परसेंटेज में तो परसेंटेज वाला उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड बताना है कि कितना नंबर आया था आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो 4 फॉर एग्जाम्पल 300 आया है, अब कितना के टोटल था आपको मैक्सिमम मार्क्स में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 500 के था, 500 जैसे ही डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे, कब पास किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कब पास किए हैं अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर चूज करने के बाद यहाँ पे पासिंग ईयर चूज कर लेंगे, यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो डिटेल दे रहे हैं डिग्री का, जैसे मान लो बीएससी नर्सिंग का दे रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट नंबर बताएंगे। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट, कब यहाँ पे निर्गत किया गया है उसका डेट यहाँ पे बताएंगे, कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। उसका श्रेणी बताना है, किस श्रेणी से पास किए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपने अकॉर्डिंग पे बताएंगे। उस प्रकार से नीचे आएंगे, क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधित हैं, तो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से निबंधन आपको होना चाहिए, यहाँ पर यस ही कीजिएगा आप, ठीक है, नो कीजिएगा तो नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BNRC पूछा जा रहा है, यहाँ पे टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BNRC रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए BNRC रजिस्ट्रेशन डेट आपको पूछा जा रहा है कि आप किस डेट में रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करना है लास्ट में, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट और पेमेंट आपको करना होगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है इसको लेकर हमें बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले फोटो अपलोड करना है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे थंब इम्प्रेस लेफ्ट हैंड क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे यानी यहाँ पे बाएं हाथ के लिए अंगूठा निशान लगाकर यहाँ पे अपलोड करना है। उसका देखिए आईडी प्रूफ जो दिए हैं फॉर्म भरते वक्त, तो वो आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पे 10वीं का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसका देखिए जीएनएम, उसका देखिए जीएनएम का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। उसका देखिए जीएनएम का यहाँ पर जीएनएम का मार्कशीट यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहा है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या यहाँ पे अपलोड करना होगा। आवेदन करने से पहले अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। आप जो है मेरे चैनल पे चलेंगे, चैनल पे आने के बाद एक वीडियो देखने को मिल जाएगा आपका BTSC 2025 ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है, फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस, ठीक है। इसमें सारा प्रोसेस बताएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, कितना के में करना होगा, PDF किस तरह से बनाएंगे, सारा डिटेल इसमें बताएगा। इस वीडियो को चेकआउट करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेंगे बारी बारी से। अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे टिक कर देंगे, सभी को टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड देख रहे हैं कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तब आपका सभी जानकारी प्रीव्यू दिखाया जाएगा, यानी सभी जो जानकारी फिलआउट किए फॉर्म में एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। उसके बाद आपको सबमिट करके पेमेंट यहाँ पे करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तब आपका फॉर्म जो है फाइनली रूप से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के माध्यम से TSC स्टाफ नर्स के लिए फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नंबर के साथ।